ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 171 है। बुनियादी जरूरतें पूरी न हो पाने की वजह से क्षेत्र के विकास में बाधा आ रही है। गांवों में सड़कों की हालत खराब है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स की कमी है। सरपंचों ने बताया कि गांव में विकास की कोई योजनाएं नहीं चल रही हैं। भामाशाह और मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ सभी को नहीं मिल रहा है। गांव के 60% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। शिक्षा के लिहाज से भी क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। बालिकाओं के लिए स्कूल तो है, लेकिन उनमें शिक्षक नहीं है। कई सरपंचों का कहना है कि जनप्रतिनिधि अपने वादे के मुताबिक काम नहीं कर रहे, जिससे आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज यहां लोग इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं आज की ग्राम चौपाल में इनकी कितनी समस्याओं को सुना गया। हमारे यहाँ लाइट की बहुत समस्या है, जो कि रूरल में 6 घंटे लाइट का चल रहा है। अभी तक 6 घंटे क्या 4 घंटे नहीं मिल रही है। इस राज्य सरकार में कई बार हम लोग ऊपर तक लिख के दे चुके हैं। यहाँ आला अधिकारियों से मिलते हैं तो वो भी टालम टाल कर देते हैं। किसान को किसी पे 1 बीघा, किसी पे 1.5 बीघा जमीन है और उसे भरपूर लाइट नहीं मिल रही है। इतना परेशान है कि शायद किसानों को आत्महत्या करनी पड़े। ऊपर से गाय इतनी हो गई है, आवारा पशु इतने हो गए हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कई बार लिख के दिया, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हम तो चाहते हैं राज्य सरकार से एक ही गुजारिश है, आज जो हमारा राजस्थान जी न्यूज जो दिखा रहे हैं, इसके द्वारा हम लोग बताना चाहते हैं कि लाइट हमें प्रॉपर मिल जाए तो किसान हमारे आत्महत्या न करें। कुछ भी वैसे फसल पहले नहीं हो रही है, कभी पाला बढ़ जाता है, कभी ओले बढ़ जाते हैं। तो मेरे तो एक ही अनुरोध है कि हमें लाइट, भरपूर लाइट मिले तो हमारे किसान आत्महत्या करने से बचेंगे और इन गायों की कहीं व्यवस्था की जाए। मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकार हमेशा प्रयासरत रही पंचायती राज को सशक्तिकरण करने में, लेकिन इस सरकार ने पंचायती राज को सशक्तिकरण के बजाय अपंग बना के रख दिया है। हमको 73वें संविधान संशोधन में सरपंचों को 9वीं अनुसूची में वित्तीय, प्रशासनिक एवं मौलिक अधिकार दिए गए। वो इतने बड़े हैं कि उनको कोई विस्तार से पढ़े ना तो उसकी पावर इतनी है, एक कलेक्टर के बराबर, एक मेयर के बराबर। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया, हमारा अनटाइड फंड है, शौचालय में दे दिया 12,000 रुपए, वो हमारी किस्तों में से लैप्स होके उसमें दे दिए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, हमारी निर्बंध की किस्त, एक और किस्त लैप्स करी, जल स्वावलंबन योजना लागू कर दी। हम कैसे कराएं विकास? यानी हमारी वित्तीय शक्तियां खत्म, प्रशासनिक शक्तियां हमारी वैसे खत्म कर दी। क्यों? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का चयन वो करेंगे और एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाएं विकास कार्य कराएंगी, तो हमारे प्रशासनिक अधिकार भी खत्म। वित्तीय के साथ साथ हमारे वित्तीय, प्रशासनिक, मौलिक अधिकार सबकी धज्जियां उड़ा के रख दी है। आज एक सरपंच इतना बेवश है, मुख्यमंत्री साहिबा की 2 साल पूरी हुई थी, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने हमारी 12 मांगों पर घोषणा की थी और अधिकारियों ने आज तक 1 साल पूरा हो गया, मात्र 2 के अलावा 10 के आदेश अभी तक नहीं निकाले। यानी अधिकारी वर्ग भी मैडम के आदेशों को दरकिनार कर रहा है। हमारे पूर्व पंचायती राज के मंत्री सुरेंद्र गोयल जी, उनके आदेशों को भी अधिकारी नहीं मानते थे। यानी पंचायती राज को सशक्तिकरण के बजाय आज इतना धूमिल कर दिया है, अपंग कर दिया है कि हम इतने बेबस हो चुके हैं कि विकास नाम की चीज लाएंगे कहां से। सरकार के पास हमने कई बार मांगे रखी, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है पंचायती राज की तरफ। गांव का जो खरंजा है आधा बन गया, नाली का पानी इस पर जाता है, 6 महीने बाद खरंजा खत्म और फिर उसके बाद दुआई शुरू, सारे का सारा पैसा उसमें जाता है। हम इससे पहले हमने खाद्य सुरक्षा सूचियों में देखा, आए दिन की समस्याएं, आए दिन ज्ञापन, आए दिन कलेक्टर साहब के यहाँ भीड़ लगती थी। जन सुनवाई में जाओ तो वही एक ही भीड़ थी। उसके बाद में आज शुरू हो गया प्रधानमंत्री जन आवास, मैं वही बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जन आवास। उसमें सारी आए दिन गड़बड़ियां हैं, आए दिन वही शिकायत है कि साहब हमारे फलाने का घर नहीं था, 17 नाम थे, 85 नाम थे, जिसमें से 17 के नाम लिए गए, इतने नाम बच गए। वो समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। मैंने जो अनुभव किया है, चाहे वो पानी की समस्या हो, गांव के अंदर की खरंजे की समस्या हो, नाली की समस्या हो, बिजली की समस्या आती नहीं, बिजली बहुत आती है, इसमें कोई शक नहीं है। किसानों को भरपूर भी बिजली मिल रही है, लेकिन गांव के अंदर का जो सिस्टम है बिजली का, 4 कनेक्शन है और 40 फॉल्ट है और आए दिन डीपियां जलती है और आए दिन उसके लिए सिफारिशें करनी पड़ती हैं। धौलपुर में की मुख्यमंत्री महोदय आई थी राजस्थान की, पर सम्मानी हमारी महारानी साहब वसुंधरा जी,
उन्होंने आयगनाई धौलपुर के बारे में खुद ने बोला था कि धौलपुर में कोई विकास की जरूरत नहीं, इसको तो नरक में पड़ा रहने दो, ये तो नरक है, गड्ढे में रहने दो। जो विकास की बात कर रहे हैं, धौलपुर में ये किया, हमने ये किया, मुख्यमंत्री खुद अपने भाषण दे रही हैं। अब मुझे तो मालूम नहीं आपकी टीवी ने चलाया, या तो आपकी टीवी झूठ है, या आपके पेपरों में आई वो कोई झूठ बात है, या मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, किसने तो भाई झूठ बोला हुआ, जो हमने तो नहीं बोला है। हमने तो अखबारों में देखा, टीवी पे देखा कि धौलपुर में कोई विकास करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे भाई वैसे लगे विकास के ढोल पीटने के लिए कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अभी हमारे जिला मुखी कह रहे थे लाइट की व्यवस्था, लाइट के काज हमने ये किया, पिछली सरकार छोड़ गई, पिछली सरकार छोड़ कर रहेगी 86,000 रुपए का कर्जा लाइट के ऊपर। आपकी सरकार में आएगा ना 1 लाख करोड़ का कर्जा होगा 3 साल के अंदर। आप कह रहे हमने ये कर दिया, हमने लाइट की कम किया है। अभी आपकी एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कलेक्टर एसपी को जिम्मेदार बनाया, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को जिम्मेदारी दी है कि आप 1 करोड़ रुपए महीने का घाटा कम करेंगे। आप लाइट देने की बात करें, हमने 6 घंटे लाइट दे रहे हैं, 7 घंटे लाइट दे रहे हैं, 5 घंटे भी आपकी लाइट नहीं आ रही है, 4 घंटे भी आपकी लाइट नहीं आ रही। सिंगल फेस की, 3 फेस की तो आपकी 8-8 दिन के लिए लाइट नहीं आ रही गाँव के अंदर। आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में आप कोई डॉक्टर है ही नहीं। आप कह रहे हमने दवाई बांट रहे, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अरे आप कोई डॉक्टर है ही नहीं तो दवाई किसको देंगे आप? पहले तो आप डॉक्टर लगाओ। शिक्षा के ऊपर आप बात करें कि हमने शिक्षा के लिए किया, सभी तो आपने स्कूल मर्ज कर दिए, एक जगह स्कूल कर दिए, 5-5 किलो 7-7 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर लोग छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जाना पड़ रहा है। उनको जाने के लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की? स्कूल आपने मर्ज कर दिए, आपने भर्ती भरी नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर अभी 1,20,000 की 3 साल के अंदर भर्ती भरी हुई है सभी विभागों की। आप कह रहे हमने शिक्षा के कार्य ये कर दिया, 10 लाख रोजगार दे दिए, कुछ भी नहीं किया है। आप जब आमने सामने आएगा ना बात कर रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। 3 चरणों का इन्होंने 3 साल में कार्य करने का वादा किया था। अभी 3 साल में जिन्होंने मात्र 1 चरण का काम हुआ, दूसरे के भी टेंडर हुए हैं। वहां में भी अभी इन्होंने जो ग्राम पंचायत ली है वो मात्र पहले इन्होंने 10% ली, 10% जिन्होंने अब ली है। अभी तो उनकी टेंडर प्रक्रिया हो रही है, कब जाएगा ना काम होंगे, कब जाएगा ना वो सिटी बनेगी। पूरे गांव में एक गांव को एक पंचायत हेडक्वार्टर में अगर एक को आप गांव को बना दें तो वो गांव का भला होने वाला नहीं है। आप जल स्वावलंबन की योजना की बात कर रहे हैं, आपके जो अधिकारी है वो आपको बता देते हैं कि हमने जेल डैम यहाँ पर बना दे, हमने तार। स्कीम अच्छी है, स्कीम का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर जो मॉनिटरिंग की है आपके अधिकारियों ने यही नहीं देखा है कि कहाँ पर तो कितना पानी आएगा। पानी अगर आएगा ही नहीं तो वैसी सरकार का पैसा जो आपने बर्बाद कर दिया। कई गांव में वहां पर पानी की एक बूंद नहीं है, वहां जाकर नहीं 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए आपने एनीकट बना दिए, उनसे कोई भला होने वाला नहीं है। ना जो आपकी जल स्वावलंबन योजना है जी आपकी जब भी जाएगा सक्सेस होगी जब आप जमीन पर हकीकत में जाएगा नहीं आप कार्य करें, और कार्य करने के बाद में उसकी मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से हो। जो आपके भ्रष्ट अधिकारी लगे जेईएन और एईएन पत्थर के नाम पे लूट मार कर रहे हैं, बजरी के नाम पे लूट मार कर रहे हैं, बजरी चंबल में से ला रहे हैं, पैसा ले रहे हैं वैसे बनास नदी का 50,000 रुपए ट्रक की रेट ले रहे हैं। इससे काम होने वाला नहीं है। पिछले 2 वर्ष जो कार्य पंचायत राज के हुए हैं उनमें अखबारों में ज्यादा हुए हैं और वास्तव में हकीकत में कम हुए हैं। सरपंचों से अधिकार छीन लिए गए। हमारी राजस्थान सरकार का जो पैसा आता था वो आधा कटौती कर दिया। सरपंचों ने राजस्थान सरकार की भरपूर मदद की है। सारी ग्राम पंचायतों में करीब करीब ODF धौलपुर जिला हो गया है। NGS की जो योजना है माननीय कलेक्टर के आदेश के अनुसार सभी पंचायत राज के कर्मचारी और सरपंचगण पूरी जी जान से इसमें मेहनत कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान सरकार की मदद कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि हमारे हाथ पैर उन्होंने काट दिए, अधिकार नहीं दिए हैं, अधिकारों में कटौती कर दी है, पैसा लैप्स कर दिया है। आज हम अगर किसी जेईएन को फोन करते हैं तो जेईएन हमारे फोन नहीं उठाते। यहाँ के जिन प्रतिनिधियों से मदद करके कहते हैं तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। और खरंजा और वो वाटर वर्क्स की जो योजना है वो फैल हो चुकी पूरी राजस्थान में, और हमारे धौलपुर जिले में कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक महोदय हमारी सीट खाली है धौलपुर जिले की, विधायक है नहीं, प्रतिनिधित्व है नहीं। प्रधान जी से कहते हैं उन पर कम राशि है, वो उतना ही दे पाती है।
अगर हम प्रशासन से कहते हैं तो नौकरशाहों के हाथ में सरकार, धौलपुर की सरकार तो पूरी तरह से नौकरशाहों के हाथ में, हम लोगों की कोई सुना स्थिति नहीं है, काम अधूरे पड़ी है, सब सरपंच सभी दुखी है, ग्राम सभा में अनुमोदन हो जाता है लेकिन हकीकत में होता नहीं है। तो मेरी जो निवेदन यही है कि हकीकत में राजस्थान सरकार ध्यान दे, पंचायत राज के जितने भी काम है उनको जल्दी से जल्द पूरा कराने की कृपा करें। वास्तव में ग्रामीण विकास के रूप में यदि देखा जाए तो मैं तो कहता हूं कि ज्यादा काम नहीं हो पा रहे, क्योंकि सामने मेरे पूर्व प्रधान रामजी कुशवाहा बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के प्रधान थे, आज बीजेपी में शामिल हुए। जब वो गए थे अपनी कुर्सी छोड़कर और मैं उस कुर्सी पर ज्वाइन किया था तो 80 लाख रुपए थे, यानी वो सरकार कांग्रेस में इतना पैसा मिलता था विकास के लिए, पंचायती विकास के लिए, तो वो इतना खर्च नहीं कर पाए। इस बात के खुद ही एक गवाह सामने बैठे हुए। और आज 2 साल हो गई हमारे पंचायती राज को बने गठन हुए, हमारे पास कुल टोटल अभी तक 80 लाख रुपए आया है, जिसके विकास के लिए मैं बताता हूं एक पंचायत समिति जिसमें 33 पंचायतें हैं, कहां तक विकास हम कराएंगे। वो तो भलाओ हमारे विधायक कांग्रेस के हैं जो पैसा दे रहे हैं, कुछ विधायक बसपा के तो उन्होंने पैसा दिया जिससे हमने विकास कराने के लिए थोड़ी महती भूमिका निभाई। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं मैं बिजली की, तो बिजली की सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ बैठे हुए हैं, जब एक आदमी की ग्रामीण की जो डीपी फुकती है तो वो पहले जाता है JN टू AN, AN टू एक्शन टू AC टू AN टू JN टू लाइनमैन, देन तब उसको मिलती है एक डीपी। ये आज आपके एक फोन से लाइट आ जाती है इसलिए आपको पता नहीं है। ग्रामीण समस्या सबसे बड़ी समस्या लाइट की है। दूसरा 7 घंटे की लाइट आ रही है, जब उनसे हम बात करते हैं क्यों आ रही है कि सर लोड ही नहीं उठा पा रहे, ट्रांसफार्मर लोड नहीं उठा पा रहे इसलिए हम लाइट नहीं दे पा रहे, कटौती इसलिए चल रही है। दूसरी विकास की बात यदि कर रहे हैं, हमारे यहाँ पंचायती राज में पूर्व सरकार ने इतना सदन किया था, सरपंचों को पूरी ताकत दे दी थी, यानी लोग बाग ये कहते थे ऊपर मुख्यमंत्री नीचे ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री हमारा सरपंच, जो कि आज इस सरकार को इतना विश्वास नहीं है, सारी याद योजनाएं अधिकारियों के माध्यम से खर्च करा रही है पैसे को। मानती है जल स्वावलंबन में सरकार सरपंच से कराना चाहिए, वो हम जैसे एक विभाग बना रखा है उसके थ्रू काम करा रही है। हमारे सरपंच चोर है क्या? उनका भरोसा नहीं है। जो सरपंचों का काम उनकी पंचायत में काम भी अधिकारियों से करा रही है, उनकी महती भूमिका बिल्कुल नहीं रही है। ये सारे सरपंच यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने कह रहा हूँ इस बात को, हर मुद्दे पर सरकार तो ये इतना करना चाहिए कि सरपंचों की तनख्वाह बांध दे, वो ज्यादा बेटर है, कर्मचारी मान ले। हमारी सरपंच तस्लीमों ने बताया कि बच्चे नदी पार करके जाते हैं, इसके लिए प्रशासन और बीजेपी सरकार कितनी संवेदनशील है, इस बात को देख के सुन के समझ में आता है। दूसरी मालौनी खुर्द की रपट जो कई दिनों से छत बिछत है, उसके ऊपर प्रशासन जनप्रतिनिधि किसी का कोई भी कार्रवाई का अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पर मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी की सारी योजनाएं वो भी सिर पकड़कर बैठ गई हैं कि पता नहीं इस व्यक्ति ने कैसी योजना बनाई कि मैं खत्म ही नहीं कर पा रही। उन योजना को बढ़ा रही है, फ्री की दवाई, पशुपालन के क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, और भामाशाह का रूप दे दिया। बाकी हमारे यहाँ भी मरीजों के लिए पहले भी वो होता था। इधर पीछे से बात आई कि सरपंच साहब ने कहा कि बिजली की समस्या, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो पिछली सरकार का जो तीन फेज की जो बिजली थी वो 5 घंटे थी, सरकार ने बढ़ाकर 7 घंटे की। पर आप उसमें एक चीज और देखिए, जो पिछली सरकार के टाइम में जो कर्जा था बिजली विभाग पर, वो इतना 6 गुना 7 गुना बढ़ गया, उसके मापदंड में भी 7 घंटे बिजली देने का वादा राजस्थान सरकार ने किया। अब आप एक देखिए, पिछली सरकार के टाइम में जब बजट की बात करते हैं तो पिछले एक सरकार के 6 महीने में बजट सारा बजट आया, इसलिए वो खर्च नहीं हो पाया। अनावश्यक कार्य कराए गए, घोषणाएं कराई गई,
जिसका काम ज्यादा पूरी राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ रहा है। अब मैं वही बात बताना चाहूंगा आपको, आज हम धौलपुर में बैठते हैं तो आज हमें भी कहीं ना कहीं शर्म महसूस होती है कि बिजली की कहीं ना कहीं बात आती है कि एक लाइट काट दी, तो समस्या हम अधिकारी की बात करेंगे तो बताएंगे साहब इस गांव में 90 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है। फिर भी राजस्थान सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि बिजली की समस्या को समाधान किया जाए, उसके लिए पंचायत शिविर चालू है। आप देखिए जहाँ समस्या आती है कि रोड जो रास्ता रोक छोड़ते नहीं है, लोगों का विवाद है जमीन का, वो सरकार ने न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम चलाया, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आपकी सरकार आपका कार्यक्रम, आपका जिला आपकी सरकार कार्यक्रम चलाया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है अधिकारी की कमी रहती है, वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं मिल पा रहा लोगों का। पर मैं सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा यही निवेदन है कि किसी की मंशा है कि हमें अधिकार नहीं दिए गए, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, समय निकलता जा रहा है। सभी का 2 वर्ष से पंचायती राज और 3 सरकार को हो चुकी है। हम लोग अभी इससे बाहर निकल नहीं रहे कि हमारे अधिकार किसी ने छीने नहीं है। अधिकार तो आप, क्या आपको लगता है कि आपका पैसा काट के अगर शौचालय बना रहे हैं वो आपका अधिकार नहीं है? भाई जनप्रतिनिधि होने का मुख्य धारा क्या है आपका? उद्देश्य तो हमारा यही है कि कैसे भी करके ग्राम पंचायत का विकास होना चाहिए। बात बजट की आएगी, पूरे शासन बजट था अपने उस टाइम पे 80 लाख रुपए हमने छोड़े, आचार संहिता लग गई, उस टाइम पे पैसा आया। आज बात पार्टी करते हैं, बीजेपी करते हैं, आज भी इतना पैसा है। सरपंच लोग कह रहे हैं चोर नहीं बता रहे इनको, लेकिन एनजीओ के माध्यम से जो काम करा रहे हैं, किसी के माध्यम काम तो पंचायतों में हो रहा है, गांवों में हो रहा है। मुख्यमंत्री जल साहब ने बात करते हैं, इतने पोखरे खुदी हैं, इतने तालाब खुदे हैं, भगवान की कृपा से इस साल इतनी बारिश हुई कि सारे तालाब पोखरे भर गई। किसानों से वास्तविक गांवों में जाकर पूछा जाए तो इस योजना से कितना लाभ मिला, किसान पूरी तरह खुश हैं। बिजली की बात करते हैं, मैं ग्रामीण इलाके में रहता हूं, 6 घंटे लाइट 3 फेज देते हैं, 18 घंटे लाइट सिंगल फेज देते हैं। वो एक अलग बात है, कभी कोई फॉल्ट वगैरह हो जाता है, लाइट गड़बड़ हो जाती है, कभी लोड ज्यादा हो जाता है, बहुत लोग बिल नहीं भर पाते हैं, कहीं किसी कनेक्शन कट रही है, ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लाइट नहीं आ रही। पानी की बात है, हेडपंप वास्तविक खराब है, वाटर लेवल नीचे ज्यादा है तो दिक्कत है। लेकिन फिर भी हमारे जो कर्मचारी हैं वो वस्तु हेडपंप को बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और सरकार की जो गांवों को गौरव पत्र दिए, पैसे नहीं दे रहे, कह रहे सरपंच अपने पैसे नहीं दे रहे, 50 लाख रुपए दिए गौरव पत्र के लिए, कम तो एक गांव तो अपना फ्री हुआ। नरेगा में अपना इतना पैसा है, सरपंच चाहे तो कितना भी पैसा लगा सकते हैं, उसको मिट्टी डलवा करके, उसको ग्रेवल करा करके, समस्या कहाँ है? लेकिन सोच है, सोच को बदलना पड़ेगा। कोई समस्या मैंने उठाई थी, कुछ समस्या का निराकरण हो चुका है। अटल सेवा केंद्र की समस्या थी, बजट सैंक्शन हो गया 50 लाख रुपए, जो ग्राम पंचायत नई बनी थी, मुख्यमंत्री महोदय ने इसके नेतृत्व में सारे राष्ट्र में अच्छा काम चल रहा है। कुछ अधिकारी ऐसा हो सकता है कि अपनी मनमर्जी कर रहे हो। ये बाचाराम जी ने कहा भी कि खाद्य सुरक्षा की जो बात कही, राज्य सरकार ने 70% लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार दे रखा है, सरपंचों को भी दे रखा है, जोड़ सकते हैं, नाम दे सकते हैं। लेकिन अब 100% हर गांव, मैंने भी, जब मैं गांव में रहता हूं और मैंने भी देखा है, 100% लोग गरीब नहीं है, 70% लोग गरीब कहीं नहीं हो सकते। अब 100 के 100 मांगेंगे तो 70% 100% तो नहीं मिल सकता। हर मैं जिस गांव में सर्वे कर लो, 100% लोग गरीब नहीं हो सकते, 70% लोग खाने लायक हैं। और यहाँ सरपंच की बात आई कि हमने नरबंदी किस्त ले ली है, किस्त सरपंच काम कराए या सरकार काम कराए, काम तो ग्राम पंचायत में हो रहा है, उस किस्त का बाहर तो नहीं आ रहा। तो आपने कैसे मान लिया कि हमारी किस्त सरकार ने ले ली है? सरकार ने काम तो ग्राम पंचायत में कराया उस किस्त का, तो बाहर चलाया काम वो? तो मैं नहीं मानता। बहुत अच्छी योजना है सरकार की, बहुत अच्छा काम चल रहा है। 3 साल पहले का जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है, और जो 3 साल वर्तमान में महारानी साहब के शासन की हैं उनका भी रिकॉर्ड मौजूद है। आप प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर देखें तो प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर उन्होंने शिक्षा के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल अथवा सेकेंडरी स्कूल बनवाए हैं। एक भी पंचायत ऐसी शेष नहीं है कि जहां पर शिक्षा में उन्होंने सुधार नहीं किया हो और वहां पर सीनियर सेकेंडरी अथवा सेकेंडरी स्कूल न हो। रही विद्युत की बात, तो जो पहले केवल यहाँ धौलपुर जिले के अंदर केवल 4-5 फीडर थे, अब उन्होंने प्रत्येक पंचायत 2-3 पंचायतों के बीच में लगभग 17 फीडर बनवाए हैं, जो कि ठीक तरह से सुचारू रूप से काम चल रहे हैं, जिनसे लोगों को बिजली की भी सुविधा मिल रही है।
रही ये बात कि 6 घंटे या 7 घंटे, वो तो कभी कभी ऐसे टेक्निकल भी खराबी आ जाती हैं, अन्य भी बातें हो जाती हैं, लेकिन 7 घंटे बिजली हम किसानों को मिल रही है। दूसरी बात, आपने यहाँ रास्तों की बात कही, ये बिल्कुल सत्य है कि गौरव पथ बने हुए हैं, लेकिन मैं सरपंच महोदय से एक निवेदन करता हूं कि गौरव पथ वहां बने हैं, विधायक जी से मैं निवेदन करता हूं कि जहां आपकी अभिशंसा पर बने हैं, विधायकों की अभिशंसा पर बने हैं, तो जहां के लिए आपने लिख करके दिया होगा वहां पर बने होंगे। जहां आपने एक बात कही कि 4-5 किलोमीटर की लंबाई से कम कोई भी गांव नहीं है, ये पंचायत जो हेडक्वार्टर के हैं, तो शायद धौलपुर जिले के अंदर 2-3 गांव इस तरह के हैं कि जिनकी बीच की दूरी 1 किलोमीटर अथवा 1.5 किलोमीटर की है। जैसे आपका बसई नवाब है, उदाहरण के लिए आपका सरमथुरा है, 1-2 आपका मनिया है, लेकिन बाकी के गांव 700 मीटर से अधिक मेरे जहां तक ख्याल है पंचायत हेडक्वार्टर में कोई लंबाई नहीं है। ग्रामीण जन समस्याओं और पंचायत समिति में जो भी जन समस्याएं उस पर चर्चा हो रही है। समस्याएं 70 साल से हैं, प्रयासरत है सरकार, और विशेष रूप से 3 समस्याएं जो हमें विरासत में मिली, वो पानी की समस्या, सड़क की समस्या और शिक्षा की समस्या गांव। अब स्वावलंबन योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने अनुपम योजना प्रारंभ करके जन सहयोग से गांव गांव में जल की समस्या है उसे सुधारने का काम किया है। ये बात को नकारना नहीं चाहिए। और आज गौरव पथ हर पंचायत लेवल पर बने, गांव को स्वर्ग बनाने का कार्य, गांव में वो सारे हसीन सपने जो शहरी देखते हैं उसको साकार करने का काम राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, आज गांव के अंदर पूरे राजस्थान में और धौलपुर में शिक्षा में जितनी बालिकाएं पढ़ रही हैं, जिसकी नजीर आप देख सकते हैं कि अभी ज्योति जी ने अपनी बात रखी, वो भी एक शिक्षित महिला हैं, लड़की हैं, जिन्होंने तस्लीमों का रिप्रेजेंटेशन किया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान में गांव की तस्वीर बदलने का काम, तकदीर बदलने का काम और 70 साल की गंदगी को साफ करने का काम वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया है। और आगे 2 वर्ष बचे हैं, उन 2 वर्षों के अंदर पूरे राजस्थान की ग्रामीण समस्याएं हम समाप्त करेंगे और गांव की तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। मेरे कुछ नौजवान साथी ने बात कही कि ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती है। ब्यूरोक्रेसी कोई बीजेपी की नहीं है, ना कोई कांग्रेस की है। ब्यूरोक्रेसी हमेशा समस्याएं जनप्रतिनिधियों के सामने आती हैं। जो जनप्रतिनिधि निर्भीक होकर अपनी बात को ब्यूरोक्रेसी के सामने रखता है और संघर्ष करने का मादा रखता है, वहां ब्यूरोक्रेसी को झुकना पड़ता है और ब्यूरोक्रेसी झुकेगी। लेकिन जहां हम संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाते, ब्यूरोक्रेसी की हम खुशामद करते हैं, नतमस्तक होते हैं, वहीं ब्यूरोक्रेसी हावी होती है।